मोबाइल चला सकती हो सासू माँ, पर वॉशिंग मशीन नहीं। दीपा की सास ने दीपा के आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर डाल दी थी। दीपा ने भी घर को बखूबी संभाल लिया था। सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती। 5-6 साल ऐसे ही बीत गए। सास सिर्फ टीवी देखती, आराम करती, मंदिर जाती और अपने मायके वालों और हम उम्र महिलाओं से बतियाती। लेकिन अब दीपा तो बच्चों की माँ बन चुकी थी। घर के बर्तन और साफ सफाई के लिए तो घरेलू सहायिका थी, पर उसके अलावा भी सुबह का नाश्ता तैयार करना, 2 सब्जी दाल चावल बना के रखना और एक एक सदस्य को गर्मा गर्म रोटी उतार कर परोसना, ससुर जी की 4-5 टाइम की चाय बनाकर देना, कपड़े धोना सुखाना तय करके रखना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, प्रेस करना, उसके अलावा बाहर के काम, ये सारे काम दीपा को ही करने पड़ते। सास सब्जी तक नहीं काट के देती थी। दीपा के काम बताने पर वे कोई ना कोई बहाना कर देती थी, जैसे बहू मुझे वॉशिंग मशीन चलाने नहीं आती, प्याज काटने से मेरी आंखें जलती हैं, कटहल मेरे हाथों में चिपक जाता है, मैं नहीं काटूंगी, मेथी साफ करते करते मेरी आंखें दर्द करने लगती हैं। अगर दीपा उन्हें सब्जी बनाने के लिए कहती तो वे यह बहाना कर देती कि सुमित को तो तुम्हारे हाथों की बनी सब्जी ही पसंद है, फिर ठीक से खाएगा नहीं, इसलिए तुम ही बना दो। उनके पास दीपा के बताए हर काम के लिए एक बहाना तैयार होता था। आखिर दीपा अकेली इतने लोगों का काम कैसे करती? उसका शरीर जवाब देने लगा था। एक दिन वह काम करते करते अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। सुमित वही सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। उसे देख अचानक भागता हुआ आया और दीपा को उठाकर बिस्तर पर लेटाया। डॉक्टर को दिखाने और सारे टेस्ट करवाने पर पता चला कि दीपा एनीमिक है और उसमें विटामिन B12 की बेहद कमी है, जिसके कारण वह बहुत ज़्यादा थकान महसूस करती है। उसे दवाओं और खान पान में बदलाव के साथ सुबह की धूप सेकने और रेस्ट के लिए बोला गया। कुछ दिनों से सुमित सब कुछ देख समझ रहा था। अब सुमित ने मोर्चा संभाल लिया। बर्तन झाड़ू पोछा के लिए तो बाई ही थी। उसने घर के सदस्यों को सारे काम बांट दिए। जैसे दीपा के पास बच्चों को नहला धुलाकर तैयार करके स्कूल भेजना आदि और भी बहुत सारे काम थे। सुबह का नाश्ता और सब्जी बनाने में वह दीपा की मदद करेगा। जैसे पोहा बनाने के लिए आलू प्याज काट दिया करेगा, सब्जी काटने में मदद कर दिया करेगा, सब्जियां लाने और पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी उसने अपने पिताजी को दे दी। रोटियां सेकने के लिए बाई लगवा लेंगे और कपड़े मम्मी जी धो लिया करेगी। सुमित ने दीपा को और माँ से कहा। उसकी सास ने तो साफ बहाना कर दिया कि मुझे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चलाते ही नहीं आती। अब सुमित को बोलना ही पड़ा, क्यों माँ, जब आप फ़ोन चला सकती हो, व्हाट्सएप स्टेटस डाल सकती हो, फेसबुक पोस्ट डाल सकती हो, यहाँ तक कि किसी मैसेज को डिलीट फॉर ऑल कैसे करते हैं यह भी आपको आता है। बुआ जी ने आपका स्टेटस देखकर भी उस पर कमेंट नहीं किया, यह पता लगाना भी आप बखूबी जानती हैं। दीपा मेरे साथ गोवा घूमने गई थी और वहाँ उसने क्या कपड़े पहने थे ये आप फेसबुक से पता लगा लेती हैं। तब ऑटोमेटिक मशीन के 4 बटन दबाना नहीं सीख सकती। लेकिन माँ मैं आपको सिखाता हूँ, मेरी माँ स्मार्ट माँ है। देखना पिताजी, वो मिनटों में सीख जाएगी। देखो माँ, यह हमने कपड़े मशीन में डाले, ये 2 बटन दबाए, फिर यहाँ दिखेगा डिटर्जेंट कितना डालना है, बस डिटर्जेंट डाल दो और हो गया। अब कपड़े सिर्फ हल्के सूख कर निकलेंगे, आपको इन्हें रस्सी पे सुखाना है बस। अब से वह अच्छी तरह समझ चुकी थी कि उनकी बहानेबाजी नहीं चलने वाली। अरे वाह बेटा, इतना आसान था, बहू ने तो कभी मुझे सिखाया ही नहीं। बहू है ना माँ, वह कैसे सिखाती आपको? उसने आपको मोबाइल चलाना तो सिखा दिया, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं सिखाई। खैर देर आए दुरुस्त आए, कहावत की तरह सुमित ने समझदारी दिखाकर अपने घर का बिगड़ता संतुलन ठीक कर लिया था। तो दोस्तों, बहाने हर काम के लिए बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। घर में रहकर सभी सदस्यों को
अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभाना ही चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा निष्क्रियता और आराम भी बीमारियों का घर होता है। शरीर के अंग अकड़ने लगते हैं, रक्त प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता है और फिर कई प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। इसलिए जब तक बने शरीर को क्रियाशील रखना चाहिए। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।